हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, इसके बारे में हमें जानना है। सो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ फिगर मतलब क्या? द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज अ फैक्टर कंसिडर्ड इन एस्टेब्लिशिंग अ ट्रायंगुलर सिस्टम टू मेंटेन ए कंप्यूटेशन विद इन अ डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसीजन। मतलब हमें ऐसा फिगर या फिर ऐसा ट्रायंगुलेशन के स्टेप्स जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रिसीजन से और मैक्सिमम एक्यूरेसी से जो रीडिंग्स है या फिर हमारा कैलकुलेशन है वो मैक्सिमम एक्यूरेसी से हो सके, तो ऐसा जो रूट रहेगा उसको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बोलेंगे। सो इट्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द लेआउट ऑफ द ट्रायंगुलेशन सिस्टम। तो ये हम लेआउट जब करते हैं ट्रायंगुलेशन का तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज एल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 टाइम्स इंटू डी स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो रहेगा ये आपका फार्मूला रहेगा। इस फार्मूले के हिसाब से हम जो एल स्क्वायर रहेगा वो रहेगा द स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबल एरर दैट वुड ऑकर इन अ सिक्स प्लेस ऑफ द लॉगरिथमिक ऑफ एनी साइड। तो इसका एल स्क्वायर मतलब क्या? लॉगरिथम का सिक्स प्लेस जो रहेगा उसको एल स्क्वायर से हमने डिनोट किया है। अब अगर मुझे यहाँ से जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है तो उसमें से जो आर रहेगा वो फाइंड आउट करना है। तो हेयर डी इक्वल टू क्या रहेगा? द प्रोबेबल एरर ऑफ ए ऑब्जर्व डायरेक्शन इन सेकेंड। तो डी मतलब रहेगा प्रोबेबल एरर इन ऑब्जर्व डायरेक्शन। देन आर मतलब ए टर्म विच रिप्रेजेंट द शेप ऑफ फिगर। तो ये हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो बेसिकली आर इक्वल टू रहेगा डी माइनस सी डिवाइड बाई डी सम ऑफ दैट इज डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी स्क्वायर। तो ये आपको एंगल रहेंगे जो आपको याद रखने हैं। तो डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी जो रहेगा वो एरर सेकेंड इन अ सिक्स प्लेस ऑफ लॉगरिथमिक द साइन ऑफ द डिस्टेंस एंगल ए बी एंड सी। तो ये रहना है बेसिकली। इसका तो हमें ज़्यादा काम नहीं रहेगा, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आर इक्वल टू डी माइनस सी बाई डी, वेयर डी मतलब क्या रहेगा? सो द नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व एक्सक्लूडिंग द नोन साइड ऑफ द फिगर। इसका मतलब क्या? तो सपोज अगर एक आधा ट्रायंगल गिवन है आपको, तो उसमें से आपको ट्रायंगल की 3 साइड रहेंगी। तो 3 में से अगर कोई भी एक साइड आपको पता है जो बेस लाइन रहेगी, जो नोन रहेगा, उसको छोड़ के जो 2 बाकी बचे हुए डायरेक्शन रहेंगे उसका सम करना मतलब डी रहेगा आपका। ये हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। देन जो सी रहेगा उस सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला याद रखना है एन डैश माइनस एस डैश प्लस 1 प्लस एन माइनस ट्वाइस एस प्लस 3। तो ये फार्मूला जो है ये आपको याद रखना है। इस फार्मूले से ही हम सी कैलकुलेट करेंगे। तो वेयर एन डैश मतलब क्या? द टोटल नंबर ऑफ साइड्स इंक्लूडिंग द नोन साइड ऑफ द फिगर। ठीक है, तो एन डैश मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड्स रहेंगी जिसमें जो हमारा नोन है बेस लाइन जो बोला था वो भी इंक्लूड रहेगा। देन एन मतलब क्या? द टोटल नंबर ऑफ साइड ऑब्जर्व इन अ बोथ डायरेक्शन इंक्लूडिंग द नोन साइड। तो जो भी लाइन है वो जो दोनों तरफ से देखा गया है मतलब ऑब्जर्व की गई है वो जो रहेंगी वो एन रहेगा। देन जो एस डैश है द नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्युपाइड। तो जितने स्टेशन ऑक्युपाइड किए गए हैं हमने ऑब्जर्वेशन के लिए वो रहेंगे एस डैश, और एस मतलब रहेगा टोटल नंबर ऑफ स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है। इसी के ऊपर से हम न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डी माइनस सी बाई डी। अब डी माइनस सी बाई डी इसी का मतलब होता है आर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगुलेशन फिगर इफ ऑल द स्टेशन हैव बीन ऑक्युपाइड एंड ऑल द लाइन्स हैव बीन ऑब्जर्व इन अ बोथ डायरेक्शन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑल द स्टेशन आर ऑक्युपाइड मतलब एस डैश और एस जो रहेगा वो सेम रहेगा। देन बोला है कि ऑल द लाइन हैव ऑब्जर्व इन अ बोथ डायरेक्शन। तो ये जो सेंटेंस बोला गया है इसका मतलब क्या होगा कि एस डैश और एस सेम रहेगा और एन डैश और एन भी आपके जो न्यूमेरिकल है उसमें सेम रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें आपको पढ़ना है सिंगल ट्रायंगल, ब्रेस क्वाड्रेटल, देन 4 साइड सेंट्रल पॉइंट फिगर विदाउट डायगोनल्स एंड 4 साइडेड सेंट्रल पॉइंट फिगर विथ 1 डायगोनल। तो ये चारों जो है आपको पढ़ना है। सो देयरफॉर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड जो है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सो सपोज मैंने ये तीनों मान लिए ए बी एंड सी। तो ये जो 3 है ये क्या है? तीनों स्टेशन है जहाँ से हम देख रहे हैं।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने पहला लाइन ले लिया तो पहली डायरेक्शन में दो डायरेक्शन है, मतलब ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, तो दोनों डायरेक्शन जो है वो देख रहे हैं हम। देन सेकेंड लाइन भी मैंने दिखा दी और थर्ड लाइन भी दिखा दी। तो इस तरह से हमारे पास 3 लाइन और 6 डायरेक्शन आ गए, मतलब 3 अगर स्टेशन है तो 3 स्टेशन से आप 6 डायरेक्शन में देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूँ तो इसमें एन डैश मतलब क्या, तो नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन अ बोथ डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है, तो ये तीनों लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन से देखी गई है, मतलब एन डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देन अगर हम बात करते हैं एन की, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइन्स, सिर्फ नंबर ऑफ लाइन्स, तो यहाँ पे 3 लाइन है इसलिए एन की वैल्यू भी 3 आ गई। ये कहाँ पे बोला गया था, तो ये न्यूमेरिकल में ही बोला गया था आपको कि नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड और नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन अ बोथ डायरेक्शन ये सेम है, इसलिए हम एन डैश और एन की वैल्यू, देन एस डैश और एस की वैल्यू जो है वो सेम लेने वाले हैं। देन एस मतलब नंबर ऑफ स्टेशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टेशन है, 1 2 और 3 स्टेशन पे हम इंस्ट्रूमेंट रखने वाले हैं। तो एस की वैल्यू आ गई 3, एस की वैल्यू 3 आने के बाद एस डैश मतलब नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड, तो तीनों स्टेशन ऑक्यूपाइड किए गए हैं, मतलब तीनों स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। एस डैश की वैल्यू 3 आ गई। देयरफॉर अगर मैं फार्मूले में पुट करता हूं तो सी का फार्मूला क्या था, एन डैश माइनस एस डैश प्लस 1 प्लस एन माइनस ट्वाइस एस प्लस 3। तो आपको क्या करना है, एन डैश एस और एन की वैल्यू सी में पुट करना है। तो जैसे ही हमने सी में पुट की तो सी की वैल्यू आ गई 1। देन डी मतलब क्या, तो डी मतलब रहता था द नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व एक्सक्लूडिंग द नोन साइड। अब इसका फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, दिस इज 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स माइनस 1। अब देख लो 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन है 1 2 एंड 3, तो 3 टोटल नंबर ऑफ लाइन है इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 3। देन माइनस 1, अब माइनस 1 क्या रहेगा, तो 1 मतलब रहेगा कोई भी एक लाइन जिसका डिस्टेंस हमें पता है, मतलब उसको बेस लाइन बोलते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक लाइन पता रहेगी, इसलिए मैंने 3 में से एक जो लाइन है वो माइनस की। तो आप इसका अगर वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू मिल जाता है आपको 4। दैट मीन्स व्हाट, तो डी की वैल्यू जो मिल गई है, डी की वैल्यू कितनी मिली आपको, 4 मिली है। तो आपको क्या करना है, पुट करना है डी माइनस सी डिवाइड बाई डी। तो डी की वैल्यू थी 4, सी की वैल्यू थी 1 डिवाइड बाय 4, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो है वो मिल जाएगा 0.75। तो इस ट्रायंगल के लिए स्ट्रेंथ है 0.75, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट अगर हमारा न्यूमेरिकल है तो नेक्स्ट है ए ब्रेस क्वाड्रिलैटर। सो क्वाड्रिलैटरल में देख लीजिए आपके कितने स्टेशन है, तो यहाँ पे स्टेशन है 1 2 3 एंड 4, तो ऐसे 4 स्टेशन जो है वो यहाँ पे है। अब 4 स्टेशन है तो आपको न्यूमेरिकल में देख सकते हो कि डायरेक्शन कितनी है, तो डायरेक्शन देखिए कि यहाँ से जो है इसने इधर साइड में भी देख रहा है, इधर साइड में भी देख रहा है, तो देन यहाँ पे गए तो ये भी इधर साइड देख रहा है, इधर साइड देख रहा है। सो इस हिसाब से अगर मैंने देखा जाए तो इसमें कितनी लाइन्स आ गई टोटल, तो टोटल लाइन आ गई इसमें 6 लाइन, दिख रही है आपको 6 लाइन यहाँ पे रेड में। सो देयरफॉर अगर सी का फार्मूला हम देखें तो सी का फार्मूला हमें पता है, देयरफॉर एन मतलब नंबर ऑफ लाइन, तो आप लाइन गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5 एंड 6, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन हो गई हमारी 6, टोटल नंबर ऑफ लाइन 6 हो गई। देन बोला है एन डैश, एन डैश मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन अ बोथ डायरेक्शन। तो सभी लाइन जो देखो आप, तो सभी लाइन में आप दिख रहे होंगे, तो ये एरो दिख रहा है आपको, एक साइड इधर भी है एक साइड इधर भी है, मतलब ये सारी लाइन दोनों साइड से देखी गई है। सो इसलिए एन डैश की वैल्यू भी सेम रहेंगी, नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन अ बोथ डायरेक्शन। देन एस, एस मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेशन, तो कितने स्टेशन है, एक स्टेशन है 2 3 और 4 ही स्टेशन है हमारे पास है, इसलिए एस की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 4। देन एस डैश मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड, मतलब कितने स्टेशन को ऑक्यूपाइड किया गया है। सो देयरफॉर हमने 4 स्टेशन थे और 4 स्टेशन पे हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट रखा और वहां से रीडिंग ली, मतलब 4 स्टेशन ऑक्यूपाइड हो गए, इसलिए एस डैश की वैल्यू भी आ गई 4। तो देयरफॉर आपको क्या करना है, सी के फार्मूले में एन डैश एस देन एस डैश और एन की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो सी की वैल्यू आ गई अपनी 4, सी की वैल्यू जैसी 4 आ गई, हमने क्या किया, डी निकाला। अब डी मतलब क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स माइनस 1, तो 2 इंटू नंबर ऑफ लाइन कितनी है, टोटल 6 माइनस 1, तो दैट इज 6 माइनस 1, ये आ गया। तो डी की वैल्यू आ गई अपनी 10, तो डी की वैल्यू जैसे ही 10 आती है हमें क्या करना है,
हमें d माइनस सी बाई डी निकालना है, तो d माइनस सी डिवाइड बाई डी इसमें पुट करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 0.6। सो इस हिसाब से हमने इसका भी स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकल लिया। इस फिगर के लिए स्ट्रेंथ है 0.6, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ए 4 साइडेड सेंट्रल पॉइंट फिगर विदाउट डायगोनल। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितने स्टेशन है, तो यहाँ पे बोला है सेंट्रल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे दिखाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट बोला है इसने। तो ऐसे टोटल स्टेशन कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ऐसे टोटल स्टेशन हो गए 5 हमारे, ठीक है। अब टोटल स्टेशन अगर 5 होते हैं तो इसकी डायरेक्शन कितनी होंगी। अब देखो टोटल स्टेशन है 5, नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड मतलब एस डैश भी कितने होंगे, 5 भी हो गए, मतलब पांचों पे हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट रख दिया है। अब पांचों स्टेशन हो गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आपके ये 5 स्टेशन है तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ लाइन गिन लेते हैं, 1 दिस इज 2 3 4। अब यहाँ पे देखो ये स्टेशन है, इसलिए 2 स्टेशन के बीच की लाइन को एक लाइन बोलते हैं हम, तो 4 हो गए, ये आ गया 5 6 7 और ये 8। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है गई वो हो गई 8। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन इज 8। नंबर ऑफ डायरेक्शन, अब यहाँ पे बोला तो नहीं है कि दोनों डायरेक्शन से है, लेकिन हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल में ही बोला गया था कि सारी लाइन जो है वो दोनों तरफ से ऑब्जर्व की गई है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये लाइन की बात करता हूँ तो इसको इस साइड से भी देखा गया है, इस साइड से भी देखा, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में है। देन यहाँ से भी देखिए, इसने ऐसे देखा होगा, देन यहाँ से भी इसने ऐसे, तो मतलब सारी की सारी लाइन जो है वो दोनों तरफ से देखी गई है, मतलब दोनों तरफ से ऑब्जर्व की गई है। तो देयरफॉर एन डैश की वैल्यू भी 8 आ गई। देयरफॉर आपको सी के फॉर्मूले में पुट करना है, सी की वैल्यू मिलेगी 5। तो देयरफॉर आप डी निकाल सकते हैं। डी मतलब क्या, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन माइनस 1। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ लाइन, कितनी लाइन है टोटल, तो टोटल लाइन हमने गिनी थी 3 4, दिस इज 5 6 7 एंड 8। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन आ गई हमारी 8। देयरफॉर 2 इंटू 8 माइनस 1, तो देयरफॉर आपको आंसर मिलेगा डी का 14। तो जैसे ही आपको डी मिला है तो डी माइनस सी डिवाइड बाई डी, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर मिलेगा 0.64। तो आपका इस स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का जो है, इस फिगर के लिए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर वो है 0.64। देन नेक्स्ट हमारा आता है 4 साइडेड सेंट्रल पॉइंट फिगर विथ 1 डायगोनल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारे पास फिगर है, इसका हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी देख लो आप, कितने पॉइंट है बाबा स्टेशन, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ऐसे 5 स्टेशन जो है यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये आपको 5 स्टेशन पता चले। अब यहाँ पे देखो स्टेशन कितने हैं, 5, नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड 5, एस डैश की वैल्यू भी 5 आ गई, क्योंकि पांचों स्टेशन हमने ऑक्यूपाइड किए हैं, पांचों स्टेशन पे हमने जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखा गया है। अब गिनना है हमें नंबर ऑफ लाइन। तो नंबर ऑफ लाइन कैसे गिनना है, ये बात ध्यान रखो। नंबर ऑफ लाइन आपको गिनते समय याद रखना है कि लाइन जो है वो 2 स्टेशन के बीच वाली पकड़नी है। अब देखो जैसे कि ये एक स्टेशन है ये, तो ये वाला जो रहेगा फर्स्ट 1 लाइन, देन 2, देन 3, देन 4। अब देखिए ये स्टेशन से बीच से ये स्टेशन के बीच में, तो ये लाइन हो गई ही 5, ठीक है। देन ये वाली लाइन हो गई 6, ये लाइन हो गई 7, देन ये लाइन हो गई 8 और ये जो लाइन है वो हो गई 9। तो ऐसे टोटल लाइन जो है गई वो कितनी आ गई हमारी, 9। देन नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन, तो हमारे बोला ही गया था कि एन और एन डैश की वैल्यू सेम है, इसलिए एन डैश की वैल्यू भी 9 ही आ गई। तो आपको सिर्फ लाइन गिनते समय याद रखना है कि लाइन जब गिनोगे आप तो 2 पॉइंट के बीच का या फिर 2 स्टेशन के बीच की लाइन आपको गिनना है। सो देयरफॉर हमें एन और एन डैश भी मिल गया, तो देयरफॉर सी की वैसे में पुट करना है, सी मिलेगा 7। देयरफॉर डी मतलब क्या, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन माइनस 1। तो 2 नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 9 माइनस 1, तो देयरफॉर आपको डी की वैल्यू मिल गई 16। देयरफॉर आपको डी माइनस सी डिवाइड बाई डी जो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है वो मिलता है 0.56। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है वो है 0.56। तो इस तरह से हमने चारों जो है वो कैलकुलेट कर लिए। ये तो नॉर्मल थे, एक साथ हमने 4 बोला था, जिसका एन और एन डैश, एस और एच डैश जो था वो सेम था। अब हम देखते हैं कि जिसमें एन डैश और एस डैश जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो देयरफॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए आपके पास एक फिगर है जिसका आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर दैट इज डी माइनस सी डिवाइड बाई डी जो है वो फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर हम देखते हैं इस फिगर को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या गिवन है। सो इस फिगर की अगर बात करते हैं इसमें, तो इसमें
जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ लाइन कितनी है, तो उससे पहले नंबर ऑफ स्टेशन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे है 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन जो है वो है 7, यहां से हमें पता चला। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्युपाइड मतलब कितने स्टेशन से रीडिंग लिया गया है। तो आपको देखना कैसे है कि कहाँ से पता चलता है कि रीडिंग लिया है। अगर हम पहले स्टेशन की बात करते हैं तो पहले स्टेशन में देखिए यहाँ से 2 डायरेक्शन लिखी हुई है, देन इस स्टेशन से भी दूसरे स्टेशन से भी डायरेक्शन निकली हुई है, इससे भी डायरेक्शन निकली है, 4 स्टेशन से भी डायरेक्शन जो है वो दिख रही है आपको, डायरेक्शन जा रही है इधर उधर, मतलब वहाँ से रीडिंग लिया गया है। 5th स्टेशन से भी रीडिंग लिए गए हैं, 6th स्टेशन से भी रीडिंग लिए गए हैं। लेकिन जब हम 7वें स्टेशन पे जाते हैं तो 7वें स्टेशन से रीडिंग नहीं लिए गए हैं। मतलब क्या कि वो स्टेशन ऑक्युपाइड नहीं है किया गया, मतलब वो स्टेशन तो था लेकिन वहाँ से रीडिंग नहीं लिया गया। यहाँ पे देखो आप 7 स्टेशन पे, 7 स्टेशन से डायरेक्शन निकलते हुए दिख रही है कि आपको नहीं दिख रही, मतलब वो स्टेशन ऑक्युपाइड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने स्टेशन जो ऑक्युपाइड है, मतलब जिस स्टेशन से रीडिंग लिया गया है वैसे स्टेशन कितने हैं, ओनली 6 है। तो टोटल 7 स्टेशन है लेकिन 6 स्टेशन से रीडिंग लिया गया है। स्टेशन ऑक्युपाइड जो है वो 6 होंगे हमारे पास, तो इसलिए एस डैश की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। देन हमें क्या गिनना है, नंबर ऑफ लाइंस गिनना है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ स्टेशन हो गए, नंबर ऑफ लाइन गिनी। अब लाइन गिनते समय पहले हम हॉरिजेंटल गिन लेते। सो 1, 2, 3, देन 4 एंड 5, देन अभी हमें 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो 11 है 11। अब आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन, मतलब n की वैल्यू। तो अब आप देख लो कि जो पहले नंबर की लाइन है उसको दोनों तरफ से देखा गया। ये लाइन देखो, इसमें डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ से है। दूसरे नंबर के में डायरेक्शन दोनों तरफ से है। तीसरे में डायरेक्शन देखो, तीसरे में दोनों तरफ से डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये जो तीसरी लाइन है वो सिर्फ एक तरफ से देखी गई है। देन बाकी 6, 7, 8 बाकी सभी लाइन देख लो, सभी लाइन जो है वो दोनों तरफ से देखी गई है जिसमें दोनों डायरेक्शन है। लेकिन ये 3 नंबर की लाइन और ये 11 नंबर की लाइन जो है वो सिर्फ एक तरफ से देखी गई है, मतलब उस लाइन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ लाइन तो 11 थी, बट नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन कितनी है, 9 ही है। क्योंकि टोटल 11 थी, 11 में से 2 लाइन जो है वो 2 लाइन सिर्फ एक डायरेक्शन से देखी गई है, मतलब बचे कितनी, तो 9। तो इस तरह से आपने एन डैश जो है वो फाइंड आउट कर लिया। एन डैश मतलब क्या, द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन से सिर्फ 9 लाइन देखी गई है। ठीक है, तो एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। देयरफॉर अगर मुझे फार्मूले में पुट करना है तो सी का फार्मूला था, दैट इज सी के फार्मूले में हमने पुट किया। ठीक है, हमें फार्मूला पता है, तो एन डैश, एस डैश, एन और एस की वैल्यू हमने पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि आ गई 4। देन सी की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी मतलब क्या, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन -1। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ लाइन कितनी थी, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन 11 थी। ठीक है, लेकिन जो दोनों डायरेक्शन से देखी गई थी वो लाइन कितनी थी, 9। तो हमें यहाँ पे एन डैश मतलब 9 लेना है, -1, देन प्लस जो 2 लाइन थी जिसमें सिर्फ कितना था, 2 लाइन ऐसी थी जिसमें एक ही डायरेक्शन से देखा गया था, तो उसको आपको इसमें ऐड करना है। तो टोटल डी की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 18। तो टोटल डी जो आ गया वो 18 आ गया, सी की वैल्यू 4 आ गई। तो डी माइनस सी डिवाइड बाई डी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा 0.78। तो इस फिगर के लिए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है 0.78, इतना आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, तो ये फिगर के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकालना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो है इस फिगर के लिए क्या आएगा, सो देयरफॉर इसमें स्टेशन गिन लेते हैं हम। सो 1, 2, देन 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक स्टेशन है। तो ऐसे कितने स्टेशन हो गए, नंबर ऑफ स्टेशन इज 7। तो यहाँ पे आप देख लो नंबर ऑफ स्टेशन इज 7। देन एस डैश मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्युपाइड, मतलब कितने स्टेशन से रीडिंग लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि पहले स्टेशन से रीडिंग लिया गया, दूसरे स्टेशन से भी डायरेक्शन जा रही है, मतलब वहाँ से भी रीडिंग लिया गया, तीसरे स्टेशन से भी डायरेक्शन निकल रही है, मतलब वहाँ से भी रीडिंग लिया गया, 4th से भी, 5th से भी एंड 6 से भी जो है वो डायरेक्शन जो है वो निकल रही है, मतलब वहाँ से सबसे रीडिंग लिया गया।
देन 7 से भी देख लो, 7 से भी दो तरफ डायरेक्शन गई है, मतलब 7th पे भी हमने डायरेक्शन निकली है, मतलब वहाँ पे हमने स्टेशन रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, मतलब वो स्टेशन भी ऑक्यूपाइड हो गया, मतलब सातों के सातों स्टेशन ऑक्यूपाइड हो गए हैं, सातों स्टेशन से हमने रीडिंग लिया गया है। तो एस डैश की वैल्यू आ गई 7। देन हमें क्या गिनना है, नंबर ऑफ लाइन्स गिनना है कि नंबर ऑफ लाइन कितनी है। तो आप देख ले रहे हो नंबर ऑफ लाइन, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल गिनते हैं, 1 2 देन 3 4 देन 5 6 7। अब डायगोनल लाइन देखो 8 9। देन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेशन है, तो इसकी वजह से ये आ गया 10 11 12 एंड 13। ये हमने 4 क्यों लिए, तो इसका रीज़न क्या है कि इसके सेंटर में जो है वो स्टेशन आ गया और दो स्टेशन के बीच की जो है एक लाइन पकड़ना है। तो ऐसी टोटल लाइन कितनी आ गई, 13 आ गई। तो n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ लाइन इज 13। अब n डैश देखो, n डैश में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन से कितनी लाइन मिली। तो आप यहाँ पे सभी लाइन देख सकते हो, सभी लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन से देखी गई है, सिवाय ये 12 नंबर की लाइन और ये 13 नंबर की लाइन। तो ये 12 और 13 नंबर की लाइन जो है वो सिर्फ एक तरफ से देखी गई है, इधर से, ठीक है, बाकी इस साइड से जो है वो देखी नहीं गई है। तो देयरफॉर ये जो दो लाइन है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइन थी 13 माइनस दो जो लाइन है वो सिर्फ एक तरफ से देखी गई है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लाइंस वो आ गई 11। तो आपको n डैश की वैल्यू जो है वो आ गई 11, ठीक है, ये याद रखना है। देन अब हमें फार्मूले में पुट करना है, तो c का फार्मूला हमें पता है, c के फार्मूले में हमने पुट की सारी वैल्यूज, तो c मिला 7। देन d मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन -1, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो d की जो है वो d क्या रहेगा, 2 इंटू, अब नंबर ऑफ लाइन कितने थे, तो नंबर ऑफ लाइन थी हमारी 11, तो नंबर ऑफ लाइन 11 है, n डैश की वैल्यू, तो 11 - 1 प्लस जो दो लाइन ऐसी थी जो सिर्फ एक डायरेक्शन से देखी गई थी उसको हमें ऐड करना है, तो d जो मिलेगा वो मिलेगा 22। तो ये हमें c भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, c d मिलने के बाद d - c डिवाइड बाय d में हमें पुट करना है। तो इस फिगर के लिए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो होगा वो होगा 0.68, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया। देन हमारा लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो है ए। अब लास्ट न्यूमेरिकल में भी देख लेते कि कितने पॉइंट्स है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन जो है वो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमने s की वैल्यू निकाल ली 7। देन टोटल नंबर ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड, तो आप देख सकते हो यहाँ के 1 2 देन 3 4 5 6 और 7। तो ये सारे के सारे स्टेशन से जो है वो रीडिंग लिए गए हैं। तो आप सारे स्टेशन को देखो, सभी से डायरेक्शन जो है वो इधर उधर निकली हुई है, मतलब सारे स्टेशन से जो क्या बोलते ऑक्यूपाइड किया गया है, मतलब सारे स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। तो देयरफॉर एस डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 आ गई। सो एस और एस डैश दोनों से। अब नंबर ऑफ लाइन गिनना है अपने को, तो नंबर ऑफ लाइन गिनो 1 2 3 देन 4 5 6 7। देन यहाँ पे देख लेते 8 और 9। देन दिस इज 10 11 12 एंड 13। तो ऐसे टोटल जो है 13 लाइन आ गई, इसलिए एन की वैल्यू 13। अब एन डैश मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 नंबर की लाइन जो है और 12 नंबर की लाइन, ये लाइन सिर्फ एक ही तरफ से देखा गया है, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ एक तरफ से देखी गई है और ये भी लाइन सिर्फ एक तरफ से देखी गई है। तो ये दो लाइन जो है वो एक ही तरफ से देखी गई थी, तो टोटल थी 13 में से दो लाइन सिर्फ एक तरफ, इसलिए हमारे बची कितनी 11। तो एन डैश मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन से सिर्फ 11 लाइन देखी गई है, इसलिए एन डैश की वैल्यू आ गई 11। तो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी का फार्मूला हमें पता है, फार्मूले में पुट करो, तो सी की वैल्यू आ गई 7। देन डी मतलब क्या, नंबर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन -1 प्लस
जो लाइन है एक ही तरफ से देखी गई है वो ऐड करना है। तो देयरफॉर डी की वैल्यू आ गई 2, एन डैश की वैल्यू है 11 -1 प्लस 2 लाइन जो है सिर्फ एक तरफ से देखी गई है, इसीलिए जो डी की वैल्यू आ गई वो आ गई 22, सी की वैल्यू है 7। तो हमें ये पता है कि d माइनस सी डिवाइड बाई डी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फिगर होता है, तो इसमें हमने पुट किया तो हमें आंसर मिला 0.68। तो 0.68 जो है वो है इस फिगर के लिए, ये जो फिगर गिवन है इस फिगर के लिए जो स्ट्रेंथ है वो है 0.68। तो इस तरह से हमने स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। आप इस सारे जो न्यूमेरिकल गिवन है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अलावा जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेसिकली वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे एकेडमी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक यू।